इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पायरेट को दिखाया जाता है जो कि किसी खजाने की तलाश में था, इसीलिए एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है। असल में वो किसी बुक के पीछे था और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक स्केलेटन वाली लाश दिखाई देती है जिसके हाथ में वो बुक रखी हुई थी। यहाँ पर वो पायरेट उस स्केलेटन से बुक निकाल लेता है। बुक मिलने से वो काफी ज्यादा खुश था। वो वापस लौटने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्केलेटन अचानक जिंदा हो चुका है और अब वो सीधे उस पायरेट पर हमला कर देता है। यहाँ पर वो पायरेट भी बड़ी बहादुरी से उस स्केलेटन से लड़ने लगता है और आखिरकार उसे हरा ही देता है और अपने जहाज पर आ जाता है। वो पायरेट उस बुक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अपने सभी पालतू पक्षियों को अपने पास बुला लेता है और उन्हें उस बुक में से पढ़कर एक कहानी सुनाने लगता है। अब यहाँ पर हमें समुद्र के अंदर की दुनिया बताई जाती है जहाँ पर कई सारे जानवर थे जो बड़ी खुशी से रहते थे और उन लोगों ने इंसानों की तरह अपनी कॉलोनी खड़ी की थी। यहाँ पे हमें स्पंज बॉब नाम का एक शख्स दिखाया जाता है। स्पंज बॉब असल में समुद्र की दुनिया में अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाया करता था। उसका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस है और सभी मरीन एनिमल्स उसके पास खाना खाने के लिए आते हैं। उसके रेस्टोरेंट के केबी, पेटी, बर्गर्स बहुत ज्यादा फेमस थे और लोगों को उसके बनाए हुए बर्गर काफी ज्यादा पसंद आते थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस जगह पर स्पंज बॉब का रेस्टोरेंट था उसी के सामने प्लैंकटन नाम के एक कीड़े का भी रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आता था क्योंकि उसके बनाए हुए डिश काफी ज्यादा खराब थे। यहाँ तक कि जो बर्गर वो बनाता था वो भी काफी ज्यादा बासी थे और उनमें भी कीड़े लग जाते थे। प्लैंकटन चाहता था कि किसी भी तरह से वो स्पंज बॉब की बर्गर की रेसिपी हासिल करे ताकि उसके भी बर्गर स्पंज बॉब की तरह ही फेमस हो और सभी लोग उसी के रेस्टोरेंट में आए। प्लैंकटन असल में पहले भी बहुत बार ये कोशिश कर चुका था कि स्पंज बॉब की रेसिपी चुरा सके, लेकिन स्पंज बॉब हर बार उसे हरा देता था। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बड़े बड़े रोबोट और टैंक लेकर स्पंज बॉब के रेस्टोरेंट पर हमला करता है ताकि उसकी रेसिपी चुरा सके और अपने प्लान में कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर प्लैंकटन की किस्मत फिर से खराब निकलती है और उसका और रोबोट अचानक पावर ऑफ होने की वजह से रुक जाता है, जिसकी वजह से प्लैंकटन को इस बार फिर से हार माननी पड़ती है और वो काफी शर्मिंदगी में वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर समुद्र के बाकी सभी जानवर उस पर हंस रहे होते हैं और प्लैंकटन को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है और स्पंज बॉब को अचानक पता चलता है कि बाहर जो प्लैंकटन रोते हुए चला गया था वो असल में उसका एक रोबोट था और असली प्लैंकटन तो रेस्टोरेंट के उस कोने में पहुंच चुका था जहाँ पर रेसिपी की फाइल रखी हुई थी। यहाँ पर प्लैंकटन उस रेसिपी तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी स्पंज बॉब वहाँ पर आकर उसे देख लेता है और उसे और रेसिपी की चिट्ठी छीनने लगता है। अब उन दोनों की छीना झपटी में अचानक वो रेसिपी की चिट्ठी गायब हो जाती है और उन दोनों को भी पता नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे उस होटल के सभी लोगों को और वर्कर्स को पता चलता है कि रेसिपी की चिट्ठी गायब हो चुकी है, तब वो सब भी परेशान हो जाते हैं और गेरी जो स्पंज बॉब का दोस्त था वो प्लैंकटन को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, ये पूछते हुए कि चिट्ठी को जरूर उसने कहीं छुपाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्लैंकटन को खुद पता नहीं होता कि वो रेसिपी की चिट्ठी असल में कहाँ गायब हो गई। इस बात की वजह से होटल के सभी वर्कर्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो लोग इस रेसिपी को कुछ इस कदर सीक्रेट रखना चाहते थे कि किसी ने भी उस रेसिपी को याद नहीं किया था, यहाँ तक कि खुद स्पंज बॉब ने भी नहीं। अब यहाँ पर सब लोग मिलकर प्लैंकटन को मारने लगते हैं, लेकिन तभी स्पंज बॉब आकर उसे बचा लेता है क्योंकि उसे पता था कि प्लैंकटन बिल्कुल निर्दोष है और उसने रेसिपी चोरी नहीं की। दूसरी तरफ अब वो पायरेट स्टोरी बुक को बंद कर देता है और साइड में रखने लगता है, लेकिन तभी उसके पक्षी उसे कहते हैं कि बड़ी अजीब एंडिंग है और ने अभी और स्टोरी सुननी है। अब यहाँ पर वो बर्ड्स उस पायरेट को कहते हैं कि इस एंडिंग को बदल दे क्योंकि स्टोरी की एंडिंग अच्छी नहीं है, लेकिन पायरेट कह देता है कि स्टोरी की एंडिंग यही रहेगी। इसी बात की वजह से उन दोनों के बीच छीना झपटी हो जाती है, जिसकी वजह से उस बुक का एक पेज फटकर समुद्र में गिर जाता है। अब वो पेज नीचे गिरते गिरते असल वाली स्पंज बॉब की दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक गिलहरी के घर पर आकर गिरता है जो कि एक रिसर्चर था और उस गिलहरी का नाम सेमी था। सेमी यहाँ पर उस बुक के फटे हुए पेज को उठा लेता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसी वक्त स्पंज बॉब वहाँ पर आ जाता है ताकि वो सेमी से उस रेसिपी को ढूंढने के लिए मदद ले सके। लेकिन यहाँ पर सेमी उसे वही पेज दिखाता है और कहता है कि बर्गर के देवता हमसे नाराज हो चुके हैं, इसीलिए अचानक वो रेसिपी गायब हो गई और अब सी वर्ल्ड में सारे बर्गर भी खत्म हो गए हैं। यहाँ पर स्पंज बॉब को सेमी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि सेमी पागल हो चुका है, इसीलिए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ पर स्पंज बॉब को अब सेमी से भी मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो अपने एक और दोस्त क्रेब से मदद मांगने का फैसला करता है। लेकिन जब वो उसके घर पहुँचता है तब मिस्टर क्रेब स्पंज बॉब पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि स्पंज
बॉब ने ही उस रेसिपी को चुराने में प्लैंकटन की मदद की थी, इसीलिए उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पर स्पंज बॉब प्लैंकटन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो रात में एक सुनसान जगह पर कैंप फायर लगाकर रुके हुए थे और उस रेसिपी के बारे में सोच रहे थे। स्पंज बॉब काफी ज्यादा उदास था क्योंकि अब सभी उसे ही ब्लेम कर रहे थे कि शायद उस नई रेसिपी को चुराने में प्लैंकटन की मदद की होगी। लेकिन तभी प्लैंकटन को एक आइडिया आ जाता है और वो स्पंज बॉब से कहता है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर एक टाइम मशीन बनाए ताकि वो लोग पास्ट में जाकर उस रेसिपी को चोरी होने से पहले ही वापस लेकर आ सके। अब यहाँ पर स्पंज बॉब को यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो दोनों मिलकर टाइम मशीन बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी प्लैंकटन उसे कहता है कि एक टाइम मशीन बनाने के लिए उन्हें एक सुपर कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ प्लैंकटन के घर पर रखी हुई है, इसीलिए उन्हें कैसे भी करके वो सुपर कंप्यूटर लाना होगा। अब प्लान बनाकर वो लोग प्लैंकटन के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि स्पंज बॉब का एक दोस्त पैट्रिक वहाँ पर पहरा दे रहा था और यहाँ पर उन्हें दूरबीन की मदद से प्लैंकटन के लेबोरेटरी में रखा हुआ वो सुपर कंप्यूटर भी दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में प्लैंकटन का वो सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एआई है जो कि असल में उसी की वाइफ है। मतलब किसी कारण से प्लैंकटन ने अपनी वाइफ को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्मेट में उस कंप्यूटर में जिंदा रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्पंज बॉब के उस दोस्त ने प्लैंकटन के सुपर कंप्यूटर को किसी चेन से बांध कर रखा है और उसकी चाबी उसके गले में लटकी हुई है। प्लैंकटन बड़ी चालाकी से वो चाबी निकाल लेता है और वो दोनों मिलकर जैसे तैसे करके उस सुपर कंप्यूटर को यहाँ से ले जाने में कामयाब होते हैं। अब वो दोनों मिलकर अपनी टाइम मशीन बनाना शुरू करते हैं और उस सुपर कंप्यूटर को टाइम मशीन के साथ जोड़ देते हैं और इसी के साथ कुछ ही समय में उनकी टाइम मशीन पूरी तरह से बन जाती है। लेकिन वो पहली बार टाइम मशीन यूज कर रहे थे, इसीलिए उसे ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते और पास्ट में जाने की बजाय 4 दिन आगे फ्यूचर में चले जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि बर्गर न मिलने की वजह से वहाँ पर सभी सी एनिमल्स के बीच झगड़े हो गए और उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया और साथ ही साथ उस रेसिपी के गुम होने की वजह से भी पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर स्पंज बॉब को अपना दोस्त पैट्रिक दिखाई देता है जो कि अचानक बूढ़ा हो चुका था और खुद भी पागल हो चुका था, जिसे देखकर स्पंज बॉब काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत प्लैंकटन के साथ मिलकर उस टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से वापस चला जाता है। अब यहाँ पर वो लोग एक बार फिर से टाइम मशीन चलाने की सोचते हैं, लेकिन इस बार वो लोग 1000 साल आगे फ्यूचर में चले जाते हैं। अभी यहाँ पर उनकी टाइम मशीन अचानक किसी स्पेसशिप में लैंड हो जाती है, जहाँ पर स्पंज बॉब और प्लैंकटन देखते हैं कि उस स्पेसशिप में एक डॉल्फिन सभी प्लैनेट्स पर नजर रख रही थी। लेकिन अचानक वो स्पंज बॉब और प्लैंकटन को देख लेती है। यहाँ पर वो दोनों उस डॉल्फिन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वो डॉल्फिन उन दोनों से कहती है कि मैं थोड़ी देर वॉशरूम में जाकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों प्लैनेट्स पर नजर रखो। अब ऐसा कहकर वो डॉल्फिन तुरंत वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन स्पंज बॉब और प्लैंकटन को सिर्फ प्लैनेट्स पर नजर रखने के लिए कहा था, इसीलिए वो लोग वहाँ पर सिर्फ खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कैसे 2 प्लैनेट्स आपस में कोलैप्स कर रहे हैं। यहाँ पर उन 2 प्लैनेट के टकराव की वजह से वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं और अब तभी वहाँ पर वो डॉल्फिन वापस आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। डॉल्फिन इस बात के लिए स्पंज बॉब को ब्लेम करने लगती है, लेकिन स्पंज बॉब को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे। उस डॉल्फिन की जॉब अब खतरे में आ चुकी थी, इसीलिए वो गुस्से में आकर स्पंज बॉब और प्लैंकटन पर हमला कर देती है। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो दोनों वापस अपने टाइम मशीन में बैठकर वापस चले जाते हैं। अब अपने समय में आने के बाद वो लोग इस बार फुल प्लानिंग के साथ वापस पास्ट में जाने की सोचते हैं ताकि वो लोग उस रेसिपी को हासिल कर सके। इस बार वो लोग सच में उस टाइम मशीन में चले जाते हैं जब रेसिपी चोरी हुई थी और यहाँ पर हमारा प्लैंकटन जो कि अब अच्छा बन चुका था, वो बुरे वाले प्लैंकटन के हाथ में रेसिपी देखता है और अब उससे लड़ने लगता है ताकि उसे रेसिपी छीन सके। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा छीना झपटी होती है, लेकिन जैसे तैसे करके अब अच्छा वाला प्लैंकटन वो रेसिपी लेकर भाग निकलता है और इस बार प्लैंकटन और स्पंज बॉब उस रेसिपी के साथ वापस टाइम मशीन में बैठकर प्रेजेंट समय में आ जाते हैं। यहाँ पर अब स्पंज बॉब रेसिपी को लेकर फिर से प्रेजेंट टाइम में आकर सभी लोगों को दिखाता है और सब उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ सबको ये भी पता चलता है कि प्लैंकटन बिल्कुल निर्दोष है और उसने रेसिपी चोरी नहीं की थी। दोस्तों अब यहाँ पर हमें उस पायरेट का सीन दिखाया जाता है कि वो अब एक आइलैंड पर आ चुका था और अब वो अपने शिप को एक छोटी सी गाड़ी में कन्वर्ट करके वहाँ पर अपना ठेला खोले, जहाँ पर वो सभी टूरिस्ट के लिए केबी, पेटी, बर्गर बनाकर बेचने लगता है। अब सीन फिर से स्पंज बॉब पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो और उसका दोस्त जब वो रेसिपी की चिट्ठी खोलकर देखते हैं तब उसमें कुछ नहीं लिखा था। ये सब देखकर वो लोग बहुत शौक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक फर्जी रेसिपी है और असली रेसिपी प्लैंकटन लेकर भाग गया है। दोस्तों यहाँ पर वो बुरा वाला प्लैंकटन
जो कि पास्ट में था, उसने वो रेसिपी चुरा ली थी और हमारा प्रेजेंट वाला प्लैंकटन जो अब अच्छा बन चुका था वो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लोग अब प्लैंकटन और स्पंज बॉब को ही असली गुनहगार मानने लगते हैं और गुस्से में आकर उनकी टाइम मशीन भी तोड़ देते हैं। टाइम मशीन के टूटने की वजह से वो दोनों अब वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। जल्दी सभी सी क्रिएचर्स मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सब लोग अब स्पंज बॉब को फांसी की सजा सुना देते हैं और उसे जंजीरों से बांध कर रखते हैं। लेकिन तभी अचानक स्पंज बॉब को ऊपर से उस पायरेट के बनाए हुए केबी पेटी की खुशबू आने लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इस बारे में वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को भी बताता है और अब उन्हें भी वही सेम खुशबू आने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग अब स्पंज बॉब को भी आजाद कर देते हैं। अब स्पंज बॉब उन्हें कहता है कि वो सभी लोग जमीन पर जाकर केबी पेटी को हासिल कर सकते हैं और सभी लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्रेब सभी लोगों से कहता है कि स्पंज बॉब की एक चाल है और वो हम सबको जमीन पर ले जाकर मार देना चाहता है। ये बात सुनकर स्पंज बॉब को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि असल में वो सभी सी क्रिएचर्स जमीन पर सांस नहीं ले सकते थे, इसीलिए वो अब उनके सामने हार मान लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही फ्यूचर वाली डॉल्फिन आ जाती है जो स्पंज बॉब को थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि स्पंज बॉब की वजह से ही उसकी नौकरी जा चुकी थी और असल में वो खुद उस नौकरी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पर उस डॉल्फिन को सभी बातों का भी पता चलता है, इसीलिए अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से स्पंज बॉब और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ऐसा डिवाइस देती है जिसकी वजह से वो लोग जमीन पर भी सांस ले सकते हैं। इसकी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जमीन पर चले आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वो डॉल्फिन भी अब वापस टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चली जाती है और आखिरी बार स्पंज बॉब को शुक्रिया कहती है। अब दोस्तों, यहाँ पर वो सभी लोग इंसानों की दुनिया में आकर बहुत ज्यादा खुश थे और इसीलिए वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अब उन्हें केबी पेटी भी ढूंढनी थी, इसीलिए वो जैसे तैसे करके उस पायरेट तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि वो पायरेट अपने स्टॉल में केबी पेटी बनाकर बेच रहा था, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें एक बात पता चलती है कि जो प्लैंकटन अब अच्छा बन चुका था वह फिर से बुरा बन जाता है, क्योंकि उसके मन में फिर से लालच आ गया था और वो सोचता है कि इस बार वो केबी पेटी को अकेले ही चुरा लेगा और दूसरों को कुछ नहीं देगा। उसी वक्त उस पायरेट की भी नजर उन सभी लोगों पर पड़ जाती है और उन सबको ऐसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तक जो कहानी वो पायरेट अपने पक्षियों को सुना रहा था, उस कहानी के सभी किरदार अचानक उसके सामने आ चुके थे। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुल जाता है और हमें पता चलता है कि उस पायरेट के पास जो स्टोरी बुक थी, असल में वो उसमें अपने मन मुताबिक चेंज भी कर सकता था, इसीलिए उसने ही वहाँ पर चेंज करके वो रेसिपी अपनी दुनिया में मंगा ली थी, जिसकी वजह से वो रेसिपी अचानक स्पंज बॉब की दुनिया से गायब हो चुकी थी। यहाँ पर वो पायरेट उस रेसिपी का इस्तेमाल करके खुद केबी पेटी बनाने लगता है ताकि उसका बिजनेस कर सके। ये बात पता चलने पर स्पंज बॉब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही में उसे गुस्सा भी आता है, पर वो पायरेट उन सब से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी उस स्टोरी बुक में लिखता है कि स्पंज बॉब और उसके सभी दोस्त पेलिकन नाम के एक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद बिल्कुल ऐसी ही चीज होती है और वो सब लोग अचानक जादू से पेलिकन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कई सारे बाज उनके सर पर मंडरा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उन सभी लोगों को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेमी वही पेज निकाल लेता है और स्पंज बॉब को दिखाता है जो उसे पहले मिला था। यहाँ पर वो स्पंज बॉब को उस पेज पर कुछ लिखने के लिए कहता है, जिसे देखकर स्पंज बॉब को पता चलता है कि ये पेज उसी स्टोरी बुक का है जो कि पायरेट के पास है। अब यहाँ पर स्पंज बॉब अपने दोस्त ऑक्टोपस के इंक की मदद से उस पेज पर कुछ लिख देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग फिर से उस पायरेट के पास ही पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग उस पेज पर अपने बारे में काफी सारी चीजें लिख देते हैं, जिसकी वजह से अब वो सभी लोग सुपर हीरोज की तरह पावरफुल हो चुके थे। वो सभी लोग एक एक करके अपनी सुपर पावर की मदद से उस पायरेट पर हमला करने लगते हैं। लेकिन पायरेट भी कुछ कम नहीं था, इसीलिए वो भी अपने बारे में उस किताब में कुछ लिख देता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा शक्तिशाली और इंटेलिजेंट हो जाता है और उन सभी लोगों को अकेले हराने लगता है, जिससे उन सभी के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसमें वो लोग एक एक करके उस बुक के पेज पर कुछ न कुछ लिख देते हैं और ऐसा करने पर ही उनके अंदर वो पावर आ जाती थी। अब यहाँ पर शुरुआत में तो वो पायरेट स्पंज बॉब और उसके दोस्तों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन स्पंज बॉब अपनी अक्लमंदी से फिर भी उसे पकड़ लेता है। मगर वो पायरेट भी कुछ कम नहीं था और वो फिर से अपनी बुक में कुछ लिख देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने में कामयाब होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्लैंकटन जो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि उन सबके जाने के बाद प्लैंकटन ने उस पेज पर अपने बारे में भी बहुत कुछ लिखा था, जिसकी वजह से वो इस तरीके का हो गया था। यहाँ पर अब प्लैंकटन उस पायरेट को पकड़ने लगता है, जिसे देखकर वो पायरेट समझ जाता है कि अब वो प्लैंकटन से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वहाँ से भाग
भागने लगता है, लेकिन प्लैंकटन बिना कोई दया दिखाए उस पायरेट को पकड़ लेता है और रेसिपी छीन लेता है, क्योंकि प्लैंकटन के मन में फिर से लालच आ गया था और वो सोचता है कि अब वो सभी लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके हाथ में भी रेसिपी लग चुकी है, इसीलिए वो अब खुद उस रेसिपी को बेचकर काफी बड़ा और अमीर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पंजबॉब के साथ इतना ज्यादा समय बिताने के बाद उसे अपनी दोस्ती याद आने लगती है और उसे पता चलता है कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा, इसीलिए वो उस रेसिपी को वापस से स्पंजबॉब के हाथों में ही दे देता है और अब वो सभी लोग मिलकर फिर से उस किताब पर कुछ लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से अपनी अंडर वाटर वाली दुनिया में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था और केबी पेटी की भी रेसिपी उनके हाथ लग चुकी थी, इसीलिए पूरे शहर में सभी लोग फिर से नॉर्मल हो चुके थे और वो लोग अब अपनी जिंदगी को फिर से एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ और उस रेसिपी को भी एक जगह पर सुरक्षित रख दिया था और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक्स फॉर